निकल बुरा तहलका मचाता हुआ और इतनी अच्छी भैया 500 रुपए का नगद पुरस्कार और चलिए जीत में और जबरदस्त परिणाम। चलिए हमारे जो बड़े से बड़े प्रस्तुत होते हैं फर्स्ट रेड गोंदरी की ओर से और बैच प्रारंभ। एक बार आप दिल थाम करके बैठिए और जबरदस्त टेबल के साथ इनको टेबल कर लिया गया और इसी के साथ खाता खुला। इनामों की बौछार इनाम एंट्री धन से आपके पास करवाए भाई मैं नहीं लिख पाऊंगा इसलिए मैंने खेल है थोड़ा सा इनाम एंट्री वहां करा क्योंकि जबरदस्त मुकाबला या फाइनल मुकाबला जैसे लगते नजर आ रहे हैं उतनी अच्छी पकड़ या भाई मैं चाहूंगा हमारे जगत साहब भी साथ होकर तो मजा आ जाएगा क्योंकि ऐसा मुकाबला इसके बाद देखने को नहीं मिलेगा इसलिए हम इसको फुल एंड फाइनल मार रहे हैं। और 1 नंबर की जर्सी में गोंदरी की ओर से 6 डिफेंडरों के मध्य बोनस लाइन अवेलेबल और काफी चौकन्नी निगाहें और छकाने में प्रयास और चूंकि टेबल करने का प्रयास करती है की ओर से 8 नंबर की जर्किन में खिलाड़ी 9 नंबर की जर्किन में खिलाड़ी आउट और चलिए जगत साहब इनके लिए कुछ बोलिए और आगे निकल मानना पड़ेगा भैया आपको आपके लिए जोरदार अभिनंदन में ताली बजता हुआ दर्शक शांतिपूर्वक देखें। नाम की राशि हम आप जमा कर दीजिए। डॉक्टर हमारे वकील साहब बहुत उम्मीदा के साथ इनाम 100 रुपया का विजेता हमारे बन चुके हैं वैभव मैदान जी। आप शांतिपूर्वक मैच देखिए दिल दहला देने वाला मैच है। आप ऐसा लग रहा है कि अपने जगह पे से उचार देंगे 5 फीट 7 फीट ऐसा हमें अनुमान लग रहा है। इसमें मैच का आनंद लीजिए निश्चित ही फाइनल से कम मुकाबला नहीं है। और चलिए उनका टाइगर जो है पवेलियन से बाहर बैठ चुके हैं दुर्गेश नेताम और नेताम के जवाब देने के लिए वैभव नेताम गोंदरी से करपीहा के ग्राउंड पर 4 डिफेंडरों के बाद 4 बुरा तहलका मचाता हुआ और इतनी अच्छी भैया खिलाड़ी अपने खिलाड़ी भावना का परिचय देंगे। खिलाड़ी मैदान में है और 5 1 बराबर 6 पॉइंट। एक लोना करपीहा को बहुत महंगा पड़ रहा है एक लोना और लग रहा है दर्शक बंधु और उसको जवाब देने के लिए इस बार तेज तर्रार बहुत सुपर मस्त खिलाड़ी हजारों लोग इनके जंग होने ताकत बोनस अवेलेबल लेने का प्रयास दुर्गेश नेताम इसी के साथ कोई इजाफा नहीं कोई सारा नहीं खाली हाथ एक्टिवेट और सभी अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त वीडियो शूटिंग चल रही है जिसे आप सब यूट्यूब में देखेंगे। शांति का परिचय है ये तरह में तहलका मचाता हुआ राष्ट्रकालीन देशी कबड्डी मैच राज्य स्तरीय का मुकाबला यह महामुकाबला 1 नंबर की जर्सी में गोंदरी की ओर से जिस पर करोड़ों रुपए का इनाम लगा हुआ है। ये करोड़ों रुपए का इनाम कौन टीम जीतती है देखने वाली बात होगी। पुनः लगातार वही सफलता 3 नंबर की जर्सी में दुर्गेश नेताम एक बार इनका हौसला बढ़ाने के लिए दर्शक ताली बजा दे लेकिन इनका पकड़ने के लिए ऐसा वैभव नेताम टू नेताम और काफी अंदर तक भी देखा डिसीजन क्या आता है देखना होगा। डिसीजन क्या आता है देखना होगा। वन बोनस +1 टिकट पॉइंट हुआ है इनको 10 पॉइंट बाहर है लेकिन रेडर बाहर नहीं है डिफेंडर बाहर है। डिफेंडर आउट हो गए हैं रेडर सेफ है और 1 बोनस 10 पॉइंट और 2 अंक के इजाफा के साथ स्कोर बोर्ड में सुधार करते हुए अंक 9 और 3 की स्थिति अभी भी गोंदरी काफी मजबूत स्थिति में जबरदस्त रेडर और बोनस अंक लेने में सफलता प्राप्त की है। एक बार जोरदार ताली भाई के लिए। फिर पुनः दुर्गेश की आवाज मैदान गूंजता हुआ हजारों लाखों की संख्या में दर्शक बड़ी बेसब्री से दुर्गेश नेताम की ओर निगाहें लगाए टिकाए हुए देख रहे हैं कि वास्तव में ये मैच कबड्डी सिलतरा का ऐतिहासिक मैच इसी के साथ बोनस स्कोर बोर्ड सुधरता हुआ 4 करती है गोंदरी 10
10 पॉइंट के साथ गोंदरी खेल रही है इस खेल के ग्राउंड पे, कबड्डी के मैदान पे। वही 1 नंबर का जर्सी वाला गोंदरी का बहुत ही होनहार उम्दा खिलाड़ी इस बार आया है कापिया के ग्राउंड पे। काफी नजदीकी मामला हो सकता है ये, पुलिस लाइन के पास अपने आप को सुरक्षित करते हुए और टैकल किए गए, उनको बेस किया गया सीधा पवेलियन से बाहर। और टाइम आउट शायद लिया गया है गोंदरी के कोच के द्वारा, और उनके कोचर सम्मानित जी उनके कुछ गाइडलाइन देते हुए बहुत ही हम सम्मान करते हैं ऐसे कोचर का जिन्होंने ऐसे गोंदरी जैसे टीम पैदा किया आज के समय में। और यही फाइनल मुकाबला ऐसा मार रहे हैं, ऐसी नहीं है, इसके बाद भी और बहुत बड़ा मुकाबला बचा हुआ है। हेलो, इसके बाद जो मैच हो रहा है महुआ भाटा वर्सेस फ्रेंड्स क्लब सिलतरा। चलिए इसके बाद दिल दहला देने वाला मैच आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल महुआ भाटा वर्सेस सिलतरा। कैप्टन ध्यान देंगे, आइए मैच पुनः प्रारंभ। जोरदार ताली के साथ स्वागत खगेश दुर्गेश नेताम का। और 5 डिफेंडर के मध्य कबक के बाद में 3 नंबर की जर्सी में पैरों में जबरदस्त एंकर इनका जर्क। और फुटबॉल का जितना हम तारीफ करें 0 पॉइंट पे खिलाते हुए खिलाड़ियों को लंबा तगड़ा जवान 7 फीट का ये जवान जब ग्राउंड पे चलता है तो ऐसा लगता है शेर, और शेर आ गया। लेकिन शेर से कम जिगर वाला नहीं है खिलाड़ी। खाली हाथ वापस से सम्मान और पुनः 1 नंबर की 10 नंबर की जर्किन में गोंदरी का खिलाड़ी। साइड डिफेंडरों के मध्य बोनस लाइन अवेलेबल है। वॉक लाइन के आसपास अपने आप को सुरक्षित रूप से कबड्डी की आवाज करते हुए ऐसा नजारा करोड़ों की संख्या में ये दर्शक इस नजारे को अपने नयनों में कैद कर रहे हैं, अपने मोबाइलों में कैद कर रहे हैं। निश्चित ही विद्युत की आवाज और दुर्गेश नेताओं के 5 डिफेंडरों के मध्य शांत विद्रोह में खेल होता हुआ इस मैच के तुरंत पश्चात कुछेली वर्सेस खपरी 1 टच पॉइंट। कैप्टन ध्यान देंगे, इस मैच के तुरंत पश्चात कुछेली वर्सेस खपरी। और 10 नंबर की जर्किन में काफी चौकन्ने खिलाड़ी हैं करपिया के खिलाड़ी भाई, ऐसे ही आपको रंग नहीं देंगे, काफी अंदर तक जाना पड़ेगा आपको। उनसे हम चुराना है तो उनको टच पॉइंट लेना है आपको, तो अपने स्कोर बोर्ड को सुधारना है। तो वैसे भी अभी भी करपिया है गोंदरी जो है 10 पॉइंटों के साथ आगे बढ़त बना रही है। लेकिन एक एक करके दुर्गेश नेताम चतुराई से उनके खिलाड़ियों को पैवेलियन पे बैठाते जा रहे हैं। और एक राइट और टच पॉइंट पुनः देखिए, पुनः टच पॉइंट। एक समय ऐसा लग रहा था गोंदरी जो है काफी जोरदार, कोई बात नहीं। चलिए 2 रेड में गोंदरी की ओर से करपिया के ग्राउंड पर बहुत अंदर तक। और निश्चित ही इस रेड में उनको कुछ करना होगा। इस रेड में अगर उसने कुछ नहीं किया तो इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ेगा। ये बहुत फर्क होता है, ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट होता है डायरी, जिसको हासिल चैलेंज स्वीकार नहीं कर पाए गोंदरी के खिलाड़ी। अपने आप को समर्पित करते हुए उनके पाले में 1 डाई के बाद ये सुपर टैकल हो सकता है और उतनी अच्छी टैकल करने का प्रयास। लेकिन भाई ये दुर्गेश नेताम है, पहाड़ जैसे शरीर वाला ये जंगल का बेटा आज निकलकर मैदानों में दहाड़ रहा है, बड़ी खुशी होती है। वास्तव में इसी कड़ी में वैभव नेताम भी गोंदरी से है, लेकिन पवेलियन से बाहर बैठे हुए कुछ रणनीति कुछ मनसा काफी अंदर तक घुसे थे। और इस प्रकार एक खिलाड़ी शेष था जिनके सफलता हासिल हो चुका है। कृपया दोनों टीमें मैदान चेंज कर ले पट्टी चेंज। दुर्गेश नेताम जी और नेताम 3 नंबर की जर्किन में 7 डिफेंडरों के मध्य 12-10 की स्थिति करती है। 12 गोंदरी 10। चलिए बताने में टैकल नहीं कर पाया। होता ही है, शेर के मुंह में जब एक बार फूल लग जाए तो फिर रुकता नहीं जल्दी देखिए, हर बार आक्रमण करने के लिए जाता है और वही काम करने का प्रयास कर रहा है दुर्गेश नेताम जी। वास्तव में ये कहावत है, शेर के मुंह में अगर खून लग जाता है तो हमेशा वो ताजी और अच्छी सी वो मांस मटन खाने के लिए आतुर हो जाता है। वैसे दुर्गेश नेताम की तुलना शेर और टाइगर से किया जाता है। इनको लगातार ये रेड करने के कंटिन्यू आते हैं और हर बार अंक लेकर के जाओ, ऐसी इनकी लालसा रहती है। जब ये खाली हाथ जाते हैं एंटी रेड करते हैं तो उनके मन में विश्वास नहीं होता कि मैं कबड्डी खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ, इसलिए वो हर बार आता है। और बहुत बेहतरीन
कबड्डी का खेल होता हुआ गोंदरी हुआ था। चलिए भाई, गोंदरी का बहुत बड़ा उनका एक तूफान पैदा करने वाला और दिलों में राज करने वाला दर्शकों का वह भावनाम जी 15 नंबर की जर्किन में और उतने अच्छी पीछे से टैकल करेंगे। कितनी चतुराई के साथ करपिहा के खिलाड़ी के द्वारा। सभी खिलाड़ी ऑलराउंडर है करपिहा और गोंदरी का। चलिए भाई, इस बार एक बार पकड़ करके दिखाओ इस नेतान जी को। इस नेतान जी को पकड़ने पर मेरे तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार। और चलिए जीत में और जबरदस्त परिणाम। डिसीजन क्या आता है? डिसीजन क्या आता है? 500 रुपये नगद दूंगा, चिंता मत करो। नहीं करेंगे भाई, आप मैच का आनंद लें, लेकिन किसी प्रकार के डिस्टर्ब न करें। चलिए विसिल की आवाज ऐसे के साथ शांतिपूर्वक पुनः चांस है गोंदरी के पास इस मैच में अगर वापसी करनी है। और इसके बाद 21,000 रुपये प्रथम पुरस्कार, वहां तक आपकी निगाह जानी चाहिए। अभी भी चांस है गोंदरी के पास। बहुत ही बेहतरीन टीम है गोंदरी के खिलाड़ी और कई बार हमने सुना है इन्होंने टीम को इस पछाड़ दिया है, कहीं पे उनको हरा दिया गया है उनके द्वारा, ऐसा सुनने में आता था। चलिए, बहुत बड़ा बजरंग बली जैसे 10 नंबर की जर्किन में बोनस लाइन अवेलेबल है। बोनस के आसपास कबड्डी के बाद में कबड्डी करता हुआ और चूंकि उनके मेन खिलाड़ी बैठे हुए परिणीन के बाहर, बहुत चतुराई से गोंदरी के खिलाड़ी को चाहिए इस मैच में वापसी करनी है, जीतनी है। कम अंकों का फासला, केवल 4 अंक का फासला है। करपिहा 15 और गोंदरी 11। इसमें भी अगर कुछ कर ले, एक रेड मैच को बदल सकता है। एक रेड मैच को बदल सकता है। पूरी टीम जलेबी की तरह इकट्ठी होकर सेलिब्रेट कर रही है और टाइगर एक बार फिर मैदान के अंदर आ गया है सर। जी जी जी, नंबर 3 वाला अब यहाँ से 5 के डिफेंस में का फिर आक्रमण जारी है लगातार। और ये विषम संख्या जो नंबर 3 वाला है लगातार अटैक करता है, आक्रमण करता है और पकड़ने वाला भी 3 नंबर का है सर। जी, बहुत मिलाकर 6 नंबर बनते हैं। तालमेल इनका बनता है और 3 नंबर काफी उनका लकी नंबर है, ऐसा मेरे को लग रहा है। इस टीम के ऊपर देखिए सर, अंकों का फासला भी 6 नंबर का है। 17। बहुत बढ़िया आपका जो एनर्जिशन कहा जाए आंकड़ा बहुत ही बेहतरीन रहा जगत जी। और इसके साथ एंटीरेट खाली हाथ वापस पुनः दुर्गेश, पुनः देवान जी। चलिए, 3 नंबर की जर्किन में 4 खिलाड़ियों के बाद एक बहुत ही कॉर्नर तक लेकर के चले गए। उनको जो आउटलाइन होता है, डेंजर जोन जिसको कहते हैं, वहां पर खिलाड़ी को धकेलते हुए ऐसे खिलाड़ी को मौका देना मतलब अपने लिए कड़ा खेलने जैसा होता है। जी जी, ये खिलाड़ी तो जितना अंदर से बनाकर और ऊपर से अपने लास्ट टैकल करने के लिए सामने आते हैं, लेकिन कतई जरूरत नहीं थी गोंदरी को करने की। आप मैच पर वापस आ गए थे, मैच को बढ़ाकर खेल सकते थे वास्तव में मौका आपने दिया है, इसलिए करपिहा इस पोजीशन पर आकर खेल रही है सर। वास्तव एक समय ऐसा लग रहा था, नजारा ही कुछ और था कि गोंदरी की जो टीम है पूरे लय के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक ऐसा टर्निंग समय आया, खेल में ऐसी गतिविधियां, ऐसी नजारा देखने को मिला कि एक साइड मैच होता हुआ एक समय गोंदरी आगे निकल जाएगी लग रहा था, लेकिन कुछ मिस्टेक के चलते गोंदरी अपने आप को इस मैच में वापसी नहीं कर पा रहे। लगातार 0-20 की स्थिति और एक खिलाड़ी शेष देखना इस बार क्या कर पाते हैं। सामने वाली टीम को भयग्रस्त करते हैं सर। द स्टैंडिंग फेयर ऑफ द डेविल इन द पोजीशन, सामने वाली टीम को भयग्रस्त कर देते हैं ये जब भी आते हैं मैदान के ऊपर, मैट के ऊपर, और उसी भय को हटाने की जरूरत थी बिल्कुल। बहुत बेहतरीन। अब कहा कि वो भैया करपिहा खिलाड़ी मंडल मुखर मन में शब्द नहीं है। काबर की जंगल के बेटा है मन, पहाड़ पर्वत में चढ़ाई है और सरल जी से लकड़ी रहने से खाना मलिक चली है और बहुत उसका प्रदर्शन और गुस्से में आकर के वैभव नेताओं ने बहुत बड़ी चूक कर दी और एक छोटे नन्हे वाले खिलाड़ी को एक अंक दी गई, अपने आप को उनके पाले में झोंक दिए, जिससे बहुत बड़ा नुकसान। 24-11 की स्थिति, 24-11 की स्थिति। काफी इनाम की राशि गोंदरी के जीतने पर आया हुआ था और एक 500 के इनाम तो जीत ही चुके हैं टेकल करके दुर्गेश नेतान जी को। अब देखना आगे बचे हुए समय में इन्हें वॉक लाइन जो क्रॉस करती है शायद वो खिलाड़ी के लिए बंद कर दिए, ऐसा भास हो रहा है, लेकिन खोल दिए
ससम्मान उनको जगह दिया गया। भाई इतने अंक से पीछे हैं, अब एक एक अंक दे करके इतने सेकंड मिनटों में क्या कर लेंगे। तो एक सम्मान पूर्वक खेल आगे का बच गया है, ऐसा आभास हो रहा है मेरे को। दोनों टीमें ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष बचे हैं। और मुझे लगता है सर यहाँ का जो जितने भी समय बचे हैं अगर वैभव मैदान के अंदर है तो उनको रेड करना चाहिए जी। वो रेड करेंगे तो गोंदरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जब भी रहता है मैदान पे तो लेफ्ट एंड का रेडर है, लेफ्ट एंड के लिए रणनीति तैयार करना, अतिरिक्त दिमाग लगाने की जरूरत होती है। वो काम कर सकते हैं अपनी टीम के लिए वैभव ने काम, वो भी है अपनी टीम के लिए बहुत चमकते हुए सितारे हैं मुंगेरी के लिए। बचे हुए पूरा टाइम वो अपनी टीम को अगर देंगे तो समीकरण कुछ और होगा, मैच के परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन पूरी दर्शक देखना चाहती है वैभव को और दुर्गेश को दोनों तरफ से। जो खिलाड़ी में जो भी निखार जो भी प्रदर्शन है उसका बहुत ही टैलेंटेड प्रतिभा का या उम्दा प्रदर्शन करे। 15 नंबर की जर्सी में वैभव नेताम जी गोंदरी की ओर से टाइम अप देखते हुए, लेकिन टाइम तो नहीं, आपको इस रेड में कुछ करके दिखाना है ताकि दर्शक का दिल जीत ले, ऐसा कुछ होना चाहिए। और स्कोर बोर्ड तो सभी देख रहे हैं कि भाई 26 करपीहा वर्सेस और गोंदरी 12, और इस मैच का परिणाम भी कुछ सेकंडों में आ जाएगा। इस प्रकार देखते बाद मैं संपन्न और जितने इनाम देने वाले थे उनके इनाम की राशि को क्या करेंगे, वापसी करनी है। 2-3 बार स्क्रीन बोर्ड कैसे करेंगे भैया वापसी में, तो इतना सारा पैसा है, किसका किसका क्या क्या है मैं खुद नहीं जानता। गोंदरी के खिलाड़ी रुक जाएंगे, 500 रुपए का पुरस्कार उनको फोन पे भी करना है भाई, फोन पे चलेगा। चलिए 500 किसका